जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में। देखिए, जब भी डिफेंस की बात आती है तो डीआरडीओ और इसरो का नाम आता है, क्योंकि हमारा डिफेंस, इंडियन डिफेंस सिस्टम में ये दो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो की अगर हम बात करते हैं तो इसरो के फाउंडिंग फादर कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने इसरो को 15 अगस्त 1969 में फॉर्म किया था और उसके बाद से अब तक अगर देखा जाए तो इसरो लगातार ऊपर की तरफ नए नए अचीवमेंट्स अनलॉक करता जा रहा है। अब अगर उसमें देखा जाए तो जो साल 2025 निकल गया उसमें इसरो ने बैक टू बैक बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट करे हैं। तो ये अचीवमेंट्स जो है इसरो के, ये अब आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकते हैं। डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज के जो क्वेश्चन है, चाहे एनडीए का पेपर देख लीजिए, चाहे आप सीडीएस का पेपर देख लीजिए, वहां पर बार बार लगातार कई बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब ट्रेंड थोड़ा सा यूपीएससी चेंज कर रहा है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले सेगमेंट्स को थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहा है, उसके कुछ कुछ एरियाज को, और अब क्या कर रहा है, करंट अफेयर्स में डिफेंस सेगमेंट्स को और ये स्पेस का, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज वाले या साइंस एंड टेक वाले एरियाज को बढ़ा रहा है। तो इसीलिए आपको ओवरऑल हर एक चीज पर नजर रखनी है। तो आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है इंपॉर्टेंट मिशंस ऑफ इसरो। इसरो के 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट मिशंस थे, हमारा आज का जो मेन एरिया है वो वही है कि भाई हमें उन मिशंस को समझना है और उन पर एक शॉर्ट में चीजों को दिमाग में रख लेना है। क्योंकि लॉन्ग वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ पूरा साल भर डिटेल में समझाया करंट अफेयर्स पे, लेकिन अब हम बात करेंगे इन शॉर्ट, मतलब एकदम मैं आपको एक क्लिप्स देने जा रहा हूं जिसमें इसरो के बड़े बड़े मिशंस को मैंने एक साथ लगा रखा है ना। दो पार्ट में ये वीडियोस बनेंगी, जो लास्ट ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट मिशन है वो, और दूसरा आएगा अपकमिंग मिशंस ऑफ इसरो, मतलब इसरो के आने वाले मिशंस, है ना। तो वो मैं दूसरे वीडियो में बना के आपको दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि और इसमें कुछ अगर आपको और चाहिए और कोई इंफॉर्मेशन जो छूट गई हो मुझे जरूर बताइएगा। वैसे मैंने पूरी इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश की है। देखिए, यहाँ पर इस पूरी एक स्लाइड में, ठीक है, मैंने पूरा का पूरा इसरो का लास्ट ईयर के बड़े बड़े मिशंस यहाँ पर रख दिए हैं, है ना। यहाँ पे सैटेलाइट्स का नाम रख दिया है, कौन कौन सी सैटेलाइट्स, लॉन्चिंग डेट्स रख दिए। अब लॉन्चिंग डेट्स का क्या मतलब है, क्योंकि अब क्या है ना, यूपीएससी थोड़ा सा क्या कहता है, इसको बताओ पहले कौन मिशन आया, फिर दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, ऐसे भी अब क्वेश्चन बनाने लगा है। तो इसलिए थोड़ा डेट्स आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। लॉन्चिंग व्हीकल मतलब कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल था उसका नाम, और यहाँ पर फैक्ट है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं ताकि आपको पेपर में क्वेश्चंस करते वक्त कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। हम नए से पुराने की तरफ चलेंगे, है ना। सबसे नया जो अभी रिसेंटली था वो दुनिया का सबसे हैवी सैटेलाइट था, डेट इज ब्लू बर्ड, है ना। ब्लू बर्ड की बेटा अगर हम बात करते हैं तो 24 दिसंबर को इसरो ने लॉन्च किया 2025 में LVM-3M5। ये इंडिया का वो लॉन्चिंग व्हीकल है जिससे इसको लॉन्च किया गया, काफी फेमस लॉन्चिंग व्हीकल है। ब्लूबर्ड ब्लॉक इज द लार्जेस्ट AST स्पेस मोबाइल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये AST कंपनी का सैटेलाइट था और अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको भेजने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? इसरो के। तो नोटेबली इज द हैवीएस्ट पेलोड लॉन्च फ्रॉम इंडिया, डिजाइन टू प्रोवाइड डायरेक्ट 4G एंड 5G सेलुलर ब्रॉडबैंड टू स्टैंडर्ड स्मार्टफोन ग्लोबली। ठीक है, ये इसका मेन मोटिव था। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज आपको अच्छे से बता दूं कि यहां से आपको क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है। आइदर यू आर गोइंग फॉर एनडीए एग्जाम और सीडीएस एग्जाम, यहां पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं CMS-03। CMS-03 की अगर हम बात करें 2 नवंबर 2025 में ये लॉन्च हुआ, है ना। और LVM-3M5, है ना, ये इसके थ्रू भेजा गया। अब LVM-3M5 जो है ये हमारा एक बोल सकते हैं कमर्शियल व्हीकल हो चुका है और इसकी पहली उड़ान यही वाली थी, बाहुबली के नाम से मशहूर थी, काफी हैवी पेलोड के साथ, है ना। CMS-03 इज इंडियाज हैवीएस्ट, है ना। ब्लू बर्ड ब्लॉक से पहले हैवीएस्ट यही था, है ना। 4410। ब्लू ब्लॉक कितना भारी था? लगभग 6000 किलोग्राम से ज्यादा हैवी था। ठीक है, ये भी एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ठीक है, इंडिजिनियस लॉन्च व्हीकल था, बट ये जो था वो इंडिया के लिए ही था, इंडियन नेवी के लिए बनाया गया था, है ना। ये तो हमने यूएसए की सैटेलाइट लॉन्च किया था, ये अपना खुद का सैटेलाइट था हमारा, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं निसार। निसार मतलब नासा इसरो,
है ना, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। निसार किसका जॉइंट वेंचर? नासा इसरो का। ये 30 जुलाई को GSLV F-16 से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकता है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें 2 तरह के बैंड्स हैं, इस पे डिटेलिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि किस बैंड का काम क्या है। मैं फिर से एक बार एक सेपरेट वीडियो के थ्रू इसको बता दूंगा। फिर वन ऑफ द लैंडमार्क मिशन ऑफ इंडिया दैट इज एक्सियम 4। वैसे इंडिया का तो मिशन नहीं था, बट इंडिया का एक बोल सकते हैं ऑफिसर इसमें एनरोल था इंडियन एयरफोर्स का, इसरो की तरफ से ही गए थे वो, जिनका नाम था ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, है ना। तो 25 जून को ये मिशन गया फैल्कन 9 से। फैल्कन 9 क्या है? ये लॉन्च व्हीकल का नाम है, बट दिस इज नॉट अ मिशन ऑफ इसरो, बट इसरो इसमें इन्वॉल्व था। ये फुल फ्लेज मिशन नहीं था। मिशन इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड एक्सेस टू इंडियन स्पेस स्टेशन फॉर इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला वाज आल्सो अबॉर्ड, है ना। ये फर्स्ट इंडियन बन गए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले, और दूसरे इंडियन बन गए जो स्पेस में गए। अब मुझे आप कमेंट में बताओ द फर्स्ट इंडियन विच गो टू स्पेस, है ना, उनका नाम बताइए। ठीक है, फिर आते हैं EOS 09 18 मई 2025 PSLV C61। इसका लॉन्चिंग व्हीकल था। द मिशन कुड नॉट बी कंप्लीटेड ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम इन इट्स थर्ड प्लेस, है ना। तो ये क्या हुआ? ये मिशन फेल हो गया, और इसरो के वन ऑफ द फेल मिशन में इसे शामिल हो गया। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे जोड़ा है, क्योंकि इसरो के मिशन बहुत ही रेयरली फेल होते हैं। तो ये एक बोल सकते हैं फेल होने वाला मिशन में से एक है। थर्ड फेज में ये टेक्निकल ग्लिच के चलते ये नहीं कंप्लीट हो पाया। फिर आते हैं NV-02, है ना। ये जनवरी में साल की शुरुआत में भेजा गया, पिछले साल GSLV F-15 के द्वारा। दिस वॉज इसरोज 100 मिशन। ये क्यों हमने यहाँ पे लिखा है? क्योंकि ये इसरो का 100वां मिशन था, 100 नंबर का मिशन था, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसरो के बैक टू बैक जितने भी मिशंस हैं इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा एक साल में इसरो के जितने भी लैंडमार्क मिशंस हैं उन पर आपको बता दूं, और होपफुली मुझे जहां तक लग रहा है कि यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है ना। तो जो चीज मैंने आपको बताई है उसको अच्छे से कर लो, नोट्स बना लो, और इस क्लास की अगर PDF चाहिए तो हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो भाई आज के लिए इतना ही ध्यान देते हैं, फिर हम दूसरे पार्ट में मिलेंगे इसरो के अपकमिंग मिशन के साथ। ये तो पिछले साल का मिशन था, अब अपकमिंग मिशंस क्या है इसरो के और टारगेट्स क्या है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।